अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट का पर्दाफाश, 7 अफराद गिरफ्तार। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के 13 पुलिस ओहदेदार मरकजी हुकूमत के मेडल्स के लिए मुंतखब। रियासती हैवानात के वज़ीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम राज्यों की फलाह बहबूद की हिमायत करेगी। उप्पल भागीत में बुध को अग्रवाल समाज सेल्फ स्टीम बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर ने इस मौके पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम में खिताब किया। हैदराबाद के ताजरों के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। जी हां, पुलिस ने सिलसिलावार हादसात के पेश नज़र हैदराबाद में ताजरों को चौंका दिया। अब से कारोबार के लिए पुलिस लाइसेंस लाजमी है। हैदराबाद के ताजरों के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। जी हां, पुलिस ने सिलसिलावार हादसात के पेश नज़र हैदराबाद में ताजरों को चौंका दिया। अब से कारोबार के लिए पुलिस लाइसेंस लाजमी है। इसके साथ तिजारत, खुराक, आग पुलिस लाइसेंस भी लेना पड़ता है। माजी में भी पुलिस लाइसेंस का निज़ाम था, ताहम इसे 2014 के बाद मनसूख कर दिया गया। ताहम हादसात के एक सिलसिले के तनाजुर में पुलिस लाइसेंस के क़वानीन की तजदीद की गई है। महकमा पुलिस ने पुलिस लाइसेंस हासिल करने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया है। हैदराबाद शहर में 2013 तक ये एक्ट लाजमी था, ताहम सिटी पुलिस ने 2014 के बाद लाइसेंस मनसूख कर दिए थे। अब हैदराबाद पुलिस ने 9 साल बाद पुलिस लाइसेंस के क़वानीन को दोबारा नाफिज करने का फैसला किया है। महकमा पुलिस ने हुक्म दिया है कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है। मज़ीद बरां पुलिस ने इंकशाफ किया कि सिनेमा थिएटर की मेट्रोग्राफी, पटाखे और पेट्रोलियम मसनूआत के लिए यह लाइसेंस लेना चाहिए। ताजिरों को मशवरा दिया जाता है कि वह लाइसेंस के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि लाइसेंस 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक डेडलाइन के साथ जारी किए जाएंगे। मालूम हुआ है कि शहर हैदराबाद में दिन ब दिन बढ़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सहूलत फ्राहम की गई है। फिलहाल मेट्रो खिदमत एलबी नगर, मियाँपुर, रायदुर्गम, नागोल, MGBS, JBLS लाइनों पर चल रही है। इस तरतीब में हैदराबाद मेट्रो भाग्यनगर के बाशिंदों को बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। इस हद तक किराया तय करने वाली कमेटी मेट्रो के किरायों का मुतालिया कर रही है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैलाया जा रहा है कि किरायों में जल्द ही इजाफा होगा। ताहम ऐसा लगता है कि हैदराबाद मेट्रो बिजली देखभाल के बोझ और अखराजात में इजाफे की वजह से मेट्रो चार्जेस में 25-30% इजाफा करने पर काम कर रही है। इस वक्त मेट्रो के सफ़र का कम से कम किराया 10 रुपये है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये है। ये जल्द ही मालूम हो जाए कि ताज़ा तरीन इजाफे की तजवीज़ के तहत कितना इजाफा किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि ये शेर को देखकर लोमड़ी के भौंकने की तरह कैसे इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ एक गांव का शेर भौंकता है। कुत्ते आमतौर पर सफ़ेद, सियाह, भूरे रंग के होते हैं। सफ़ेद धब्बों वाले काले कुत्ते भी इधर उधर नज़र आते हैं, लेकिन खरों पर धारियाँ शाज़ो नादर ही शेर की रंगत की होती हैं। ऐसा ही एक कुत्ता जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में दौड़ रहा है। जिन लोगों ने इसे दूर से देखा वो सब वहम में मुब्तला थे और डर गए कि ये शेर है। जब वो करीब आते हैं तो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि ये कुत्ता है, लेकिन इसमें शेर की धारियाँ हैं। एक शख्स ने अपने कुत्ते को कोट मुमूर गाँव पंचायत बरगोडेम पालीमार मंडल पालीमिला जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में पेंट किया, जैसा कि शेर की धारियों की तरह लगता है। ये देखकर खौफजदा हो जाता है। बंदर और दूसरे बहुत से जानवर ऐसे भाग रहे हैं जैसे ज़रूरी ज़मीनों में कुत्ते घूम रहे हों। అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు.
ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి అయ్యో ఆ రమేష్కి ఏడా పని లేదు దా ఆ, ఇంకా దా మర్రి మర్రి అంటేనే చూసి ఓలాలు గీడాలి दक्कन माल की इमारत को गिराने का मरहला तैयार है। कल से मसमारी शुरू कर दी जाएगी। आज सुबह जीएचएमसी ने इमारत को मुनाजिम करने के लिए टेंडर तलब किए। यह शर्त आयद की गई है कि इसे जदीद मशीनों से गिराया जाए और इर्द गिर्द की इमारतों को कोई खतरा न हो। इस तरतीब में हैदराबाद की कंपनी ने टेंडर जीत लिया। कंपनी ने कल से निदाम का काम शुरू कर दिया है। रुपए कंपनी ने 41 लाख का टेंडर जीत लिया। आग लगने के वाक़यात के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को चौकन्ना कर दिया गया है। वज़रा KTR महमूद अली और तिलसानी ने BRK भवन में सीनियर अहदेदारों से मुलाकात की। क़दीम इमारतें, गैर क़ानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूल, आग लगने के हादसात की वजूहात बुनियादी तौर पर ज़ेर बहस हैं। हैदराबाद में हादसे के सिलसिलावार हादसात से पुलिस ने ताजरों को चौंका दिया। अब से कारोबार के लिए पुलिस लाइसेंस लाजमी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तिजारत, फूड और फायर के साथ पुलिस लाइसेंस भी लिया जाए। उन्होंने लाइसेंस हासिल करने के लिए 31 मार्च तक वक्त दिया है। रियासती हैवानात के वजीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम राज्यों की फलाह बहबूद की हिमायत करेगी। उपल भागित में बुध को अग्रवाल समाज सेल्फ स्टीम बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया। वजीर ने इस मौके पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजली, पीने के पानी और अमन सलामती का मसला है, लेकिन तेलंगाना में नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR दूरअंदेशी के साथ तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू करके मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सड़कों से राब्ता कारी में इजाफा किया गया है। अग्रवाल समाज के अरकान कारोबारी मकासद के लिए पूरे मुल्क का सफ़र करते हैं और इन्हें तेलंगाना के हालात को समझना चाहिए। ఇది కూడా ఇదే నా కుంగిపోయినటువంటి రోడ్ ఏదైతే ఉందో వేరే ప్రభుత్వాలు ఉంటే మరి ఎట్లుంటుండే పరిస్థితి మీకు అందరూ తెలుసు. ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ కావడమే కాకుండా వెంటనే 1.27 crores శాంక్షన్ చేసేయడం, దీనికి అవసరం ఉంటే
ఇంకా కొంత ఎక్స్టెన్షన్ పోవాలనుకుంటే కూడా గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నది. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటి ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ విచ్చలవిడిగా వచ్చినాయి. ఎక్కడ చూసినా కానీ చాట్నవాడే కాదు, నీకు బేగం బజార్ కావచ్చు, ఉస్మాన్గంజ్ కావచ్చు, మిరాల మండి కావచ్చు, జుమెరాత్ బజార్ ఎక్కడ చూసినా కానీ విచ్చలవిడిగా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. దానివల్ల ఏంటంటే సేఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రజలలో అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కూడా దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే విచ్చలవిడితనం జరిగినప్పుడు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. రెండోది, మొన్న బేగం బజార్ లోపల మత్స్య మార్కెట్ అనేది స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మత్స్య మార్కెట్ ఉంది. దగ్గర 10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కట్టించినాం. దాంట్లో ఏంటంటే బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయింది. ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి షాపులు కావాలి, ఇష్టం ఉన్నట్టు 5 షాపులు 10 షాపులు అంటారు. ఇంటి పరిస్థితుల ఇతరులకు ఇచ్చే సమస్యనే లేదు. ఎవరైతే అక్కడ వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు డే 1 నుంచి ఉన్నారో ప్రియారిటీ ప్రకారం వాళ్ళకే ఇస్తాం. దాంట్లో మా జోనల్ కమిషనర్ మరి రవికిరణ్ గారు ఇనిషియేట్ చేయమని చెప్పినాం. డెఫినెట్గా దాంట్లో ఏంటంటే यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के 13 पुलिस अहदेदार मरकज़ी हुकूमत के मेडल्स के लिए मुंतखब। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने यौम जमहूरिया की तक़रीबात के मौके पर मुल्क भर में 901 पुलिस एहलकारों को तमग़ों का ऐलान किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा कि 140 लोगों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। 93 लोगों को मुमताज़ खिदमात के लिए सदर PMG के लिए मुंतखब किया गया और 668 लोगों को PPM के पुलिस मेडल बराए मेरिटोरियस सर्विस के लिए मुंतखब किया गया। तेलंगाना के 13 अफराद को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 को सदर के पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया। इसमें इंटेलिजेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार और 12वें बटालियन के एडिशनल कमांडेंट राम कृष्णा को सदर तमगा के लिए मुंतखब किया गया। गुजरात फसादात, 17 मुसलमानों के कत्ल में मुलविस 22 मुलज़िमीन बरी। गुजरात की एक अदालत ने साल 2002 में रियासत में गुजरा सानिया के बाद होने वाले फसादात के एक केस में 2 बच्चों समेत अक़लियती बरादरी के 17 अफराद को कत्ल करने के मौक़े में मुलविस 22 अफराद को नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर रिहा करने का अहकाम जारी किए। वकील दिफा गोपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि एडिशनल सेशन जज हर्ष त्रिवेदी ने तमाम 22 मुलज़िमीन को बरी कर दिया। इनमें से 8 की मुकदमे की समाअत के दौरान मौत हो गई। सोलंकी ने कहा कि अदालत ने ज़िले के दिलूल गांव में हंगामा आराई अक़लियती बरादरी के 17 लोगों में शमूल 2 बच्चों को कत्ल करने के मामले में सबूत की कमी की वजह से तमाम मुलज़िमीन को बरी कर दिया। वाज़ेह है कि 28 फरवरी 2002 को इनका कत्ल किया गया था और उनकी लाशों को सबूत मिटाने की गर्ज से नज़र आतिश कर दिया गया था। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि पंचमहल ज़िले के गोधरा कस्बे के करीब 27 फरवरी 2002 को हजूम की तरफ से साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को नज़र आतिश किए जाने के एक दिन बाद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर नज़र की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चादर नज़र की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वीं उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक चादर नज़र की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी और दीगर भी मौजूद थे। गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत की शादी करने वाली खातून शौहर से झगड़े के बाद अचानक लापता। गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत की शादी करने वाली खातून शौहर से झगड़े के बाद घर से अचानक लापता हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के कलकाचल्ला मंडल मुस्तक़िर में पेश आया। कलकाचल्ला पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गिरी के मुताबिक कलकाचल्ला मंडल मुस्तक़िर के श्रीधर प्रसाद ने 8 साल कबल हैदराबाद की रहने वाली रिजवाना श्रीविया के साथ मोहब्बत की शादी की थी और ये दोनों हैदराबाद में ही मुकीम थे और इन्हें 5 साल का एक लड़का भी है। 10 दिन कबल श्रीधर की मां की तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर श्रीधर अपनी बीवी और बच्चे के साथ कलकाचल्ला आए और मां को अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवाया। पीर 23 जनवरी को रिजवाना श्रीविया घर छोड़कर चली गई और 11 बजे अपने शौहर को मोबाइल SMS भेजा कि वो घर छोड़कर चली गई है, अपने बेटे का ख्याल रखना। SMS देखने के बाद श्रीधर ने इसकी काफ़ी तलाश की। रिजवाना का फ़ोन भी बंद आ रहा था। बाद श्रीधर ने पुलिस से शिकायत की कि इसकी बीवी लापता हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात कर रही है। जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट का पर्दाफाश, 7 अफराद गिरफ्तार।
रचकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और चितनियापुली पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में मंगल को यहां जाली तालीमी सर्टिफिकेट तैयार करने और इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस को शुबा है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा तलबा और मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को ऐसे जाली सर्टिफिकेट फराहम किए थे। गिरफ्तार शुदगान में शमशाबाद के एक रियल्टर और नलगोंडा ज़िले के एक प्राइवेट कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल के नवीन कुमार, जो कि नलगोंडा ज़िले के एक प्राइवेट मुलाजिम हैं, राजेंद्र नगर के रहने वाले जी ज्योति रेड्डी, जी विशाली और एक ग्रेजुएट और मुलाजिमत पेशा अफराद शामिल हैं। पी अभिलाष कुमार चितनियापुरी से ग्रेजुएट, बी कल्याण उप्पल से नौकरी के ख्वाहिशमंद और आसिफ नगर के रियल्टर एस विजय कुमार फरार होने वाले किंग पिन अकुला रवि उर्फ अजय है, जो चिंटल का एक प्राइवेट मुलाजिम है, जो रोंगल जिले के माजी में इस तरह के मामलात में मुलविस था। లక్షలు డబ్బులు తీసుకొని స్టూడెంట్స్ తోని వారికి ఎలాంటి చదువు లేకుండా వాళ్ళకి బీటెక్ నుండి బీఈ వరకు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ డిగ్రీ మార్క్షీట్ అన్నీ అందించేవారు. సో నిజమైన కష్టపడి చదువుతున్నటువంటి వారికి డిగ్రీ రావడానికి 3 సంవత్సరం పడితే ఆయన 3 లక్షలు తీసుకొని 3 నిమిషంలోనే డిగ్రీ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. అలాంటి చేస్తే నిజమైన విద్యార్థులకి ఎంతో నష్టం అవుతుంది. మీరు అందరూ అనుభవించుకోవచ్చు, చూసుకోవచ్చు. ఇది ఫేక్ సర్టిఫికేట్ గ్యాంగ్, ఇది చాలా పెద్ద జబ్బు మన సమాజంలో వస్తున్నటువంటి. అండ్ ఇలాంటి పని ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద మన నిఘా ఉంటుంది. మన మన స్పెషల్ బ్రాంచ్ వైపు నుంచి, ఎస్ఓటి వైపు నుంచి, అదేవిధంగా సిసిఎస్ వైపు నుంచి. ఈ కేసులో కూడా చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు మేము కావాలని చెప్పడం లేదు. సో కాబట్టి అది కొద్దిగా కన్సీల్ చేయబడింది. బట్ దీంట్లో ఇది सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मुक़न्नना की सरपरस्ती में अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर की निगरानी में इंदिरा नगर इलाके के सदर सैयद शरीफ और शफ़ी ने मिलकर कंटी वेल्गो प्रोग्राम का आगाज़ किया। इंदिरा नगर के इलाके में जिसमें रोज़ाना 200 अफराद की आँखों का मुआयना किया जा रहा है और ऐनकें फ़राहम की जा रही हैं। कॉरपोरेटर ने मकामी अवाम से दरख्वास्त की कि वे इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये चंदानगुट्टा इंदिरा नगर हाशिमाबाद तेलंगाना कंटी वेल्गो प्रोग्राम चल रहा। अभी स्टार्ट हो गया 4 दिन हुआ। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर साहब की नुमाइंदगी पर ये कंटी वेल्गो प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आके सिर्फ आधार कार्ड ले लेके आना है। ये 3-4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है इंदिरा नगर पे। ये कम से कम 3 दिन से एक 90 डेज, एक 90 दिन का प्रोग्राम है। 90 से 100 दिन का प्रोग्राम है। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी कमेटी हॉल पर जो है सना आधार कार्ड ले लेके आना है। और कुछ पूछना? कुछ पैसे वगैरह ले रहे हैं? नहीं, कुछ भी पैसे वगैरह फ्री है। अभी तक कितने लोग आ गए आपके पास? अभी तक जो है सना 3 दिन से 300 से 400 लोग आदमी आके फ़ायदा उठाए यहाँ। एक दिन में कितने आ रहे हैं? एक दिन में जो है सना आज कम आए, इससे पहले 90 लोग आए, इससे पहले 140 लोग आए, आज जो है सना 50 से 60 लोग आए। इंशाल्लाह ये पब्लिक जी आईडी प्रूफ खाली आधार कार्ड होना, कुछ नहीं होना है, खाली आधार कार्ड ले लेके आना है। आज कम से कम 150 हुए आज। जैसा कि खाली इंदिरा नगर वाले हाशिमाबाद वालों के लिए या कोई और भी ऐसा नहीं है, चंदानगुट्टा कौन से तेलंगाना से कहीं से भी आके जो है सुना आप पता ले सकते हैं। आप फ्री आप शुक्रिया बहुत बहुत। दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 8,50,000 रुपये मालियाती 15 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मुअज़्ज़म खां के हाथों आज दारुसलाम में 15 इस्तिफादा कुनगान में 8,50,000 रुपये के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रंगम्मा, रुखसाना बेगम, सैयदा ज़हीरुद्दीन, सैयद राहुल अमीन, रोशन सुल्ताना, रिजवाना बेगम,
पुष्पलता, शाहिदा बेगम, तेलंगाना के जगतियाल बल्दिया की खातून चेयरपर्सन ने रोते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तेलंगाना की खातून चेयरपर्सन जगतियाल बल्दिया भूगा श्रावणी ने इस्तीफा पेश करते हुए रो पड़ी और इन इस्तीफा देने के लिए परेशान करने का मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार पर इल्ज़ाम लगाया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहदा छोड़ देने का ऐलान करते हुए मीडिया के सामने रो पड़ी और अपने हाथों को जोड़कर रुकन असम्बली से तंज़िया माजरत खाही की। 3 दिन कबल इनके खिलाफ पार्टी की निफ़ से ज़ायद काउंसलर्स ने बगावत कर दी थी और चेयरपर्सन भूगा श्रावणी को ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए बागी काउंसलर्स दस्तखती मुहिम भी चलाई थी। चेयरपर्सन के खिलाफ 23 काउंसलर्स ने अपने दस्तखत करते हुए एक मकतूब रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार के हवाले किया था। बागी काउंसलर्स ने चेयरपर्सन भूगा श्रावणी पर एक तरफा फैसले करने और इन्हें एतमाद में नहीं लेने का इल्ज़ाम लगाया था और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की धमकी दी थी। बागी काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने से कबल ही आज श्रावणी ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। మీకు దండం నాకు పెద్దలు ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చినటువంటి ఈ చైర్పర్సన్ పదవికి ఈ చీకటి రోజున ఇదే ఉద్యమాల గడ్డ సాక్షిగా ఇదే బహుజనులు గలమెత్తిన గడ్డ సాక్షిగా బహుజన వర్గాలకు చెందినటువంటి ఈ బీసీ మహిళ అణచివేతకు గురైన ఈ రోజుకు సాక్షిగా నా చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను దొరా డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ దొరా మీకు దండాలు। నేను ఈ గడి సంఖ్యలను తెంచుకొని బయటికి వస్తాను। పోరాడితే పోయేదేముంది బానిస సంఖ్యలు తప్ప దొరా మీ గడి నుంచి ఈరోజు నేను బయటపడుతున్నాను। నా రాజీనామా పత్రాన్ని మీకు అందజేస్తున్నాను। శుభాకాంక్షలు। మీరే గెలిచారు బహుజనులమైన మేము ఓడిపోయాము। బీసీలో ఉన్నత పదవులకి పనికిరారు అందులోనూ యువత చిన్న పిల్లలు అస్సలు పనికిరారు। కానీ ఇటువంటి ఒక దొరని ఇటువంటి ఒక సంజయ్ కుమార్ని ABVP के तलबा ने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। राम गोपाल वर्मा जिन्होंने कल ट्विटर पर लगातार पोस्ट की और स्वामी विवेकानंद और जनासेना के सरबरा पवन कल्याण की तौहीन की, राम गोपाल वर्मा को फौरी गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर यौम जमहूरिया की तकरीबात परेड ग्राउंड में मुनाकिद करे। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के बहाने तकरीबात को रोकना दुरुस्त नहीं है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दी गई गाइडलाइन पर अमल करे। हाईकोर्ट ने परेड के इनेकाद का हुक्म दे दिया। रियासती हुकूमत को इस अज़ीम शान तकरीब के लिए फौरी तौर पर तमाम इंतजाम करने चाहिए। डकैती और वसूली के मामलात में मुलविस एक आदी मुजरिम को पुलिस क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया। महबूबनगर एक्स रोड पर मुसद्दक़ तल्ला पर एक आदी मुजरिम अहमद जाबरी को 25 जनवरी को डकैती और वसूल की वारदातों में मुलविस होने पर गिरफ्तारी अमल में आई। बदनाम ज़माना मुजरिम क्राइम स्टाफ की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शेख अहमद बिन हसन जाबरी वल शेख अहमद जाबरी चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद का रहने वाला है। इन मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म में क्या है, भारत में इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म ने मुल्क में हलचल मचा दी है। अगरचे कि बीबीसी ये कह रहा है कि उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठा करने और मुकम्मल तजिया करने के बाद ही दस्तावेजी फिल्म बनाई है, लेकिन बीजेपी कायदीन इस फिल्म को झूठी करार दे रहे हैं। बीजेपी कायदीन इस फिल्म की ये कहते हुए मुखालिफत कर रहे हैं कि ये दस्तावेजी फिल्म मोदी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। मरकज़ी हुकूमत जिसने पहले हिंदुस्तान में दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी है, इस मसले से मुताल्लिक़ तजिया शुदा वीडियोज़ और ट्वीट्स पर क्रैकडाउन कर रही है। इसे मुतालिका प्लेटफॉर्म से हटा दिया जा रहा है, जिसे कांग्रेस समेत अपोजिशन गलत हरकत करार दे रहे हैं। मजमूई तौर पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म में मुल्क में एक ज़बरदस्त बहस छेड़ रखी है। बीबीसी ने इस दस्तावेजी फिल्म को मोदी का पहला सवाल के नाम से 2 हिस्सों में तैयार किया है। बीबीसी की तैयार करदा इस 59 मिनट तवील दस्तावेजी फिल्म में नरेंद्र मोदी के सियासत में पहले कदम और एक आम कारकुन से गुजरात के चीफ मिनिस्टर तक उनके उरूज को कदम ब कदम दिखाया गया है।
दस्तावेजी फिल्म बुनियादी तौर पर 2002 के फसादात से मुताल्लिक है, जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरा फसादात इस वक्त के चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनका रवैया, मोदी ने इसे सियासी तौर पर कैसे इस्तेमाल किया, इसमें दूसरी चीज़ें बयान की गई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी शुरू से कहते रहे हैं कि गुजरात फसादात से इनका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को इस बुनियाद पर बरी कर दिया कि गुजरात तशद्दुद में इनके मुलविस होने के सबूत नाकाफ़ी थे। लेकिन इस दस्तावेजी फिल्म में इस वक्त के एक बरतानवी सफारतकार की रिपोर्ट को दिखाया गया है कि मोदी बराह रास्त इस माहौल को बनाने के लिए मुबैना जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से गोधरा में तशद्दुद हुआ था। कहा जाता है कि यह कत्लेआम, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, मनसूबाबंदी के मुताबिक किया गया था। इसकी पहली किस्त 17 जनवरी को बरतानिया में नश्र हुई, लेकिन भारत में इस पर पाबंदी है। BBC ने वज़ीर आज़म मोदी पर दस्तावेजी फिल्म का दिफा किया। इसने वाज़ेह किया कि इसे मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर वसी तहक़ीक़ के बाद डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए इस वक्त के गवाहों और माहिरीन से मशवरा किया गया है और BJP लीडरों से भी राय ली गई है। तेलंगाना के मेदक ज़िले में गैस सिलेंडर फटने से माँ बेटी जिंदा जल गए। तेलंगाना के ज़िले मेदक में पफवान गैस सिलेंडर फटने से माँ बेटी जिंदा जल गए, जिनमें एक 6 साल लड़की और खातून शामिल है। ये वाक़या चिगुंटा मंडल के चिन्ना शोनूर में पेश आया। मंगल की रात घर में गैस सिलेंडर इत्तेफाकी तौर पर फट गया, जिससे आग लग गई। खातून और उसकी 6 साल लड़की आग की लपेट में आकर जिंदा जल गई। धमाके से घर तबाह हो गया। लाशें नाकाबिल शिनाख्त हालत में हैं। मरने वालों की शिनाख्त 56 साल अंजम्मा और 6 साल माधुरी की हैसियत से हुई है। मुल्क भर में सर चढ़कर बोला फिल्म पठान का जुनून, मुखालिफिन की साजिशें नाकाम। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज़ हुई। इस फिल्म के साथ किंग खान की 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी हुई है। इस फिल्म के लिए मज़ा काफ़ी पुरजोश थे, क्योंकि इस फिल्म में किंग खान एक्शन रोल में नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदारों में शामिल है। शाहरुख खान फिल्म में सिपाही के किरदार में है। सुबह से ही थिएटरों के बाहर हुजूम जमा था। हालांकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस फिल्म को तनाज़ात में घसीटते हुए फिल्म के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, लेकिन शायकीन ने इन तमाम साजिशों को नज़रअंदाज कर दिया। फिल्म के बायकाट का भी कुछ असर नहीं देखा गया। ताश के पत्तों की तरह मुनज़्ज़म हुई 5 मंजिला इमारत, मलबे में दबे 14 लोग निकाले गए। लखनऊ में मंगल की शाम खौफनाक हादसे में वज़ीर हसन रोड पर वाक़ 5 मंजिला अपार्टमेंट अलाया ताश के पत्तों की तरह मुनज़्ज़म हो गई। मलबे में 30 से ज़्यादा लोग दब गए। इत्तला मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF और फ़ौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए अब तक 14 लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया। बाकी फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत रसानी के काम जारी है। लखनऊ के DM सूर्यपाल गंगावार ने बताया कि रिहायशी इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन जारी रहेगा। 5-6 लोग फंसे हैं। हमने इनमें से कुछ से रब्ता किया है। इन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। DGP DS चौहान ने बताया कि 5 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। इन्हें मुनासिब ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वो एक ही कमरे में है। हम 2 लोगों के राब्ते में हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की मुनासिब जाँच की जाएगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक व शहरी तरक्याती वज़ीर AK शर्मा समेत इंतज़ामिया के तमाम अहदेदार मौके पर मौजूद रहे। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट में मजमूई तौर पर 12 फ्लैट हैं। सबसे ऊपर एक पेंट हाउस है। शाम करीब 6:30 बजे अचानक से ये मुनज़्ज़म हो गई। मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला पर राहत रसानी काम के लिए पुलिस के अलावा SDRF, फ़ौज और फायर ब्रिगेड के जवान पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब तब्दील करने वाले दलितों के सर्वे को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। मजहब अख्तियार करने वाले दलितों को दर्ज फ़हरिस्त का दर्जा, सनातन धर्म छोड़ने वाले दलित और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का फ़ायदा देने के इम्कान और उनकी हालत की जांच के लिए मरकज़ की तरफ से तश्कील करदा कमीशन के खिलाफ दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अर्जी में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा कमीशन को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एंड शेड्यूल कास्ट आर्डर 1950 और दलितों को ईसाईयत और इस्लाम कबूल करने के बाद दर्ज फ़हरिस्त ज़ात का दर्जा देने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया था कि इस पिटीशन के साथ समाअत की जाए, मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों को जल्द अज मुकम्मल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि मरकज़ी दरख्वास्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अगर जस्टिस KG बालाकृष्णन कमीशन को तहक़ीक़ात की इजाज़त दी जाती है तो अर्ज़ी पर समाअत में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस तरह की ताख़ीर से दर्ज फ़हरिस्त
ذات کی عیسائیوں اور مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو گزشتہ 72 سالوں سے درج فہرست ذات کے استحقاق سے محروم ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا کا پیغام نفرتوں کو ختم کرنا اور وطن کو جوڑنا ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ محض الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملک میں جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک اور تشویشناک رجحان ہے جو اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے اشمقام پہلگام میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ بھارت جوڑو یاترا سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں بے حد نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے درمیان دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ رجحان اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، اور بھارت جوڑو یاترا کا پیغام نفرتوں کو ختم کرنا اور وطن کو جوڑنا ہے جسے نفرت کے ذریعے توڑا گیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ملک یہاں کے رہنے والے ہر ایک باشندے کا ہے، پھر چاہیے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی زبان میں کیوں نہ بات کرتا ہو، یہ ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب ہم سب ایک ہو کر مل جل کر رہیں۔ ایک سوال کے جواب میں صدر نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت مشکلات آئے، ایسے مشکلات بھی آئے جب ہماری پنڈت بھائیوں کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں ایسا ماحول قائم ہو کہ وہ اپنی من مرضی یہاں واپس آ کر اپنے گھروں میں پھر سے خوشی اور عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن کے اتحاد کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم میں ہمت، صبر اور امید ہونی چاہیے اور اوپر والے پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ اپوزیشن بھی ایک دن متحد ہوگی لیکن جب اوپر والے کی مرضی ہوگی۔ اور جو نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ سارے ملک کو تباہی کی طرف لی جائے گی، آبادی کی طرف نہیں لی جائے گی۔ اور جو یہ یاترا چل رہی ہے جی، اس کا مقصد کیا ہے کہ وطن کو جوڑو اور نفرت کو توڑو۔ سب سے بڑی اس کی یہی ایک جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اکٹھے نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کے نہیں سوچیں گے، تب تک ہم وہ ملک نہیں بنا سکیں گے جس کی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کے خلاف لڑا ہے، ٹکٹکی کھائی ہے، پھانسیاں کھائی ہیں، جلیانوالہ باغ دیکھا ہے، انڈمان کے ان جیلوں کو دیکھا ہے۔ ان کی روح کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوگی جب تک وہ ملک نہیں بنے گا جہاں ہم سب اکٹھے ترقی کریں گے اور اکٹھے چلیں گے اور ایک ہو کر اس وطن کو بنائیں گے۔ حق سے بار بار اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو بھی ایک کرے گا۔ ہم میں وہ ہمت ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں، دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔